हेलो फ्रेंड, दिस इज राजसर खोड़िया एंड आज हम बात करने वाले हैं कुछ आगे क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 18 तक अपना कंप्लीट कर लिया था। आज बात करेंगे आगे के कुछ क्वेश्चंस की। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। और क्वेश्चन से रिलेटेड अगर जो आपको कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8445851170 पर और या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है देखेंगे। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है gx। क्या दिया हुआ है gx, अभी तक क्या पढ़ा था fx, लेकिन फंक्शन को gx में लिखें fx में लिखें इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे हमारा कोई मैटर नहीं है। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है gx, क्वेश्चन में gx दिया हुआ है इसलिए gx ले लिया। ये क्या है क्लोज इंटरवल x माइनस क्लोज इंटरवल x। ये हमारे पास एक फंक्शन है। क्वेश्चन कहता है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये gx जो हमारे पास फंक्शन है ये क्या है इज डिसकंटीन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, यानी कि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर। यानी कि क्या इंटीग्रल क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, 0 से बड़े और 0 से छोटे सभी क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो इसका मतलब सभी इंटीजर्स पॉइंट पर ये क्या है हमारा फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। इसका मतलब हमें नहीं पता कि लिमिट क्या है हमारी, 0 से बड़े भी बहुत सारे होगी, 0 से छोटे बहुत सारे होंगे, इसमें तो इंटीग्रल पॉइंट बोल दिया। तो क्या हो गया हमारा, हम कर लेते हैं लेट द इंटीग्रल पॉइंट। हमने इंटीग्रल पॉइंट को ही लेट कर लिया, बी कितना सी लेट कर लिया कि हमारा कोई एक इंटीग्रल पॉइंट है जो है सी। तो हम किस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू सी। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है हेयर x जो हमारा ये वाला x जो क्लोज इंटरवल में है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये किसको डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को, यानी कि बड़े से बड़े इंटीजर को, यानी कि सभी प्लस वाले हो गए। जो माइनस वाले हैं छोटे इंटीजर से, जो प्लस वाले हैं प्लस में भी बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर, या तो ये सबसे बड़ा होगा या इक्वल टू x के हो सकता है इस वाले x के। तो क्या हो गया, x के इक्वल हो गया तो 0 हो गया, नहीं तो माइनस में पहुंच जाएगा। अब माइनस की वैल्यू बड़ी होगी तो माइनस ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है। बस इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि जिससे कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, इसका कोई मैटर नहीं है क्वेश्चन। आगे देखेंगे किस पर चेक करनी है, एट x इक्वल टू c पर। तो करेंगे जब हमने बताया था फंक्शन हमारा किसी सिंगल फंक्शन में होता है, जैसे कि हमारे फंक्शन आते थे इसके अंदर एक और फंक्शन आ जाता था, एक से ज्यादा फंक्शन आ जाते थे, तो LHL RHL का यूज करते हैं। लेकिन ये सिंगल फंक्शन है तो इसमें भी हम LHL RHL का यूज करेंगे। पर क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें लिमिट तो हमें दी हुई है। लिमिट होती थी हम पे, या हमें कंडीशन दी होती थी जो हमें लिमिट के यहाँ तक जो भी है x इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ होता था, लेस देन 0, या बोल देता था कि इस पर चेक करें डायरेक्ट एट x इक्वल टू 0 पर या 1 पर। लेकिन ऐसा इसने कुछ नहीं दिया, तो हम c ले रहे हैं, तो इसलिए हम LHL और RHL वाले फॉर्मूले से ही इसको करेंगे कंप्लीट। नहीं तो अगर जो हम डायरेक्ट इसमें c पुट करते हैं तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे बताएंगे कि कंटिन्यूअस एक रियल वैल्यू देगा भी या नहीं देगा। इसमें रियल वैल्यू देखते थे, तो रियल वैल्यू देता है तो कंटिन्यूअस हो जाता था, वरना डिसकंटिन्यूअस हो जाता था। लेकिन ये तो कुछ पता ही नहीं चलने का, सी में आ जाएगा आंसर, तो रियल वैल्यू देगा नहीं देगा। लेकिन जब हम RHL और LHL वाला यूज करते हैं तो उसमें हम इक्वल चेक करते हैं कि RHL इक्वल आ रहा है LHL के और FC के, तो उसमें पता लग जाता था हम इक्वल गेट करके कि हाँ भाई इक्वल आ रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता था। तो इसलिए हम LHL लेंगे इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा हमारा, कितना लेते हैं c प्लस। LHL में क्या लेते हैं, ज्यादा है, बड़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हमें लिमिट ही नहीं पता तो कैसे चेक करेंगे कि c से बड़ी लिमिट का जो फंक्शन होगा आखिर कौन सा यूज करेंगे उसको।
कैसे चेक करेंगे इस बात को कि भाई जो बड़ा फंक्शन होगा अगर लिमिट दी हो सी ग्रेटर देन सी या लेस देन सी, तो हम बता देते भाई नीचे वाला फंक्शन आएगा इस केस में लेस देन सी और ग्रेटर देन में हम ऊपर वाला ले लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन हमें दी हुई नहीं है, तो एलएचएम और आरएचएम को कैसे कंडीशन अप्लाई करेंगे? तो ले लेते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू कितना, यह चेंज हो जाती है हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 में, इसमें चेंज हो जाती है। जब ये इसमें चेंज होती है h टेंड्स टू में, तो यहाँ पर कितनी ज्यादा है, h टाइम्स बढ़ा देंगे लिमिट को। कितनी ज्यादा कर दी, h टाइम्स, हमें नहीं पता कितनी है, इसलिए हमने मान लिया h टाइम्स बड़ी है लिमिट और हमने फंक्शन में सीधा पुट कर दिया h को। फंक्शन में पुट कर आप सीधा फंक्शन यूज करेंगे जैसे कि हम करते आए हैं। लिमिट बाकी क्वेश्चंस को भी हम जो कि हमारे एलएचएल के बाकी क्वेश्चंस थे उसको भी हम इस मेथड से कर सकते हैं। ऐसे लाएंगे, लाने के बाद इसमें प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद ये यहाँ पर 0 हो जाएगा और x की लिमिट पुट हो जाती है यहाँ पर, जैसे कि c, यहाँ पर x टेंड्स टू c था, ये h में चेंज हुई और यहाँ c भाई यहाँ पर c आ गया, ये c आ गया, c प्लस h जाएगी। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीका, बहुत से टीचर कराते भी हैं, इसलिए आपको इस मेथड से नहीं कराया गया वो क्वेश्चन। सबसे सिंपल मेथड हमारा वही बनता है, फुल मार्क्स मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टीचर से चेक करवा लेना, आप हाफ ईयरली का एग्जाम देंगे वहां चेक कर लेना कि मार्क्स पूरे आएंगे या नहीं आ रहे, देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 होगा, लेकिन फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, ये पूरा। तो x की जगह क्या है, fx, ये तो gx था, gx है, gx कर लो, तो gx हो गया हमारा g c प्लस x, यानी ये x है, तो g प्लस x क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आएगा, c प्लस h, कितना आ गया, c प्लस h और माइनस c प्लस h, क्लोज इंटरवल, ये आ गया। आगे देखेंगे, सोल्व करेंगे, लिमिट पुट कर दो भाई, लिमिट पुट करी 0 आ गया, c प्लस 0, h की लिमिट पुट हो रही है भाई, h दिया हुआ है, h की टेंड्स टू 0, यानी कि h की लिमिट पुट करी तो c प्लस 0, क्लोज इंटरवल। जब क्लोज इंटरवल खोलेंगे c प्लस 0 माइनस c प्लस के 0, तो 0 तो खत्म हो गया हमारा, ये बचा हमारे पास c माइनस के c, क्या बच गया, c माइनस के c, और जब c माइनस c करते हैं तो क्या मिलता है, 0, क्या मिलता है, 0। आगे देखेंगे RHL। RHL क्या होती है हमारी, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, यानी कि जो भी हमें लिमिट दी होती है उस पर हम नीचे की लिमिट लेते हैं, उससे नीचे की, यानी कि fx, ये आया हमारा। उसके बाद जब c में से नेगेटिव हम हटा देंगे x टेंड्स टू c, तो हमें मिलेगा fc, जैसे कि हमने एलएचएल में किया था। कितनी छोटी लिमिट ले रहे हैं, h टाइम्स, तो हमने h दिखा दिया, यानी कि c माइनस h, c से कुछ छोटा ले लिया, हमें नहीं पता कितना, तो इसलिए h यूज किया, तो लिमिट x टेंड्स टू fx था हमारा। लेकिन फंक्शन क्या है हमारा, x माइनस x, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c, और फंक्शन c माइनस h, ये कितना था हमारा, g था, ये ध्यान रखेंगे। शुरू से fx ले रहे हैं तो fx की आदत पड़ रही है, लेकिन जो फंक्शन होगा उसको ही लिखेंगे। तो c माइनस h, तो c माइनस h का फंक्शन कौन सा है हमारा, x माइनस x, फंक्शन एक ही है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या है, c माइनस h, तो x की जगह क्या आ जाएगा, c माइनस h, और ये आगे क्लोज इंटरवल c माइनस के h। अब बात आती है क्लोज इंटरवल c माइनस h, जो क्लोज इंटरवल के अंदर हमारी टर्म थी, क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया हमसे, दोबारा पढ़ रहे हैं एक बार, कि हेयर x जो है हमारा ये वाला, ये क्या है, क्या है, एक डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये किसको डिनोट करता है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर को। ग्रेटेस्ट इंटीजर आखिर होता क्या है, असली जो मेन बात है, अभी तक हमने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर्स जो बड़े होते हैं वे हमारे ग्रेटेस्ट होते हैं, ठीक बात है, वे ग्रेटेस्ट होते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट कैसे होते हैं देखेंगे। तो ग्रेटेस्ट की जो बात आती है, जैसे कि हमने ले लिया 3 ले लिया, ये क्या होती है हमारी, c की तो लिमिट होती है, c की लिमिट तो पुट करते हैं हम x की जगह, जो हमारी लिमिट है x की जगह लिमिट ही तो रखते हैं हम क्वेश्चन के अंदर,
तो जो हमारी c है यानी कि मान लो चलो x जो है हमारी 3 मान लो 5 मान लो 5 ले लिया हमने, कुछ भी ले लो एनी, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, 5 ले लिया हमने। अब 5 की बात आ गई तो इसको हम क्या है LHL में हमारा c माइनस यानी कि c से थोड़ा सा छोटा लेना है। हमने पहले भी बताया था जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे कि उससे हल्का सा कम करना है, लेकिन उसमें हम 0.5 कम कर देते थे हमेशा, 0.5 कम या 0.5 ज्यादा करके देखते थे। लेकिन ऐसा बोला था मैंने कि हल्का सा कम करना है, ये तो समझने के लिए जल्दी समझ में आता है 0.5 कम कर दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती हमें। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर या लोएस्ट इंटीजर, उनमें दिक्कत आती है। तो उसमें कैसे करना, बिल्कुल हल्का सा माइनर कम करना है, यानी कि 0.01 ही माइनस करना है या बहुत कम 0.0001 ऐसे माइनस कर सकते हो। लेकिन हमने कर दिया 0.01 माइनस कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में c माइनस लिमिट है। तो करके देखेंगे एक बार, 0.0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 199 499 बचा, 0.1 माइनस कर दिया हमने इसमें से। अब जब हमने इसमें 0.1 माइनस कर दिया तो एक बार चेक करके बताइए इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा। बात आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके अंदर कौन सा होगा। आप बोलोगे 9, भाई 9 तो 4 पॉइंट के बाद आ रहा है, तो पॉइंट के बाद की संख्या हो गई 9, तो ये तो 0 में आ गया, लगभग हमारा 0 में आ गया। 1 मान लो चलो 199 1 होगा हमारा 0 के पॉइंट के बाद। 0 पॉइंट के बाद की सभी संख्या छोटी ही होती है हमारी जनरली, लेकिन जो हमारा 4 है ये हमारा एक कैसा इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है पूरे फैमिली के अंदर। यानी कि अगर जो 4 9 होता, पॉइंट में कुछ होता 5 6, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हो जाता, फिर भी हमारा इसमें हो जाता 49। लेकिन इसमें क्या है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या यूज करेंगे 4, और यहाँ पर क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए 4 यूज हो जाएगा, और जो सिंपल इंटीजर है हमारा तो 5 है, जो उसकी लिमिट हमारी c की लिमिट यानी कि 5, तो 5 ये तो हमारा 5 हो गया इसके हिसाब से, और ये हो गया हमारा 4। और जब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलता है 1, कितना आ जाता है 1। एक बार फिर देखेंगे तेजी से, लेट कर लिया हमने जो c की लिमिट है वो कितनी है 5, यानी कि c की जो वैल्यू है x की बोल दिया हमने, यहाँ पर x कह दो फूटता नहीं होना, c की जो वैल्यू है हमने 5 मान ली, लिमिट कितनी थी हमारी 5। अब क्वेश्चन कहता है c माइनस, c से थोड़ा छोटा, कितना छोटा, थोड़ा छोटा। लेकिन जब हमने थोड़ा सा छोटा करा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात आती है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेते हैं, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो क्या लेते हैं हम, इसमें ग्रेटेस्ट क्या है, इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, पॉइंट के बाद और पॉइंट से पहले 4 हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू है, भाई 4 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 4 हो गई, जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको बोला गया तो इसकी वैल्यू 4 हो गई। लेकिन जो हमारा सिंपलेस्ट है, जो हमारी c की वैल्यू शुरू में हमने ली थी, ये तो कम करने के बाद आई हमारी इसके लिए, जो हमें इंटीजर फाइंड करने के लिए, लेकिन जो हमारी सिंपलेस्ट जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 5। और जब दोनों को माइनस है बीच में तो माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे 5 और 4 को तो कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ पर ये लिमिट चेंज हो जाती है भाई हमारी h टेंड्स टू, ये भी चेंज हो जाएगी h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 जैसे कि अभी बताया। तो ये किसमें h टेंड्स, h की लिमिट पुट कर लो पहले 0, और ये भी होगा हमारा c माइनस 0, यानी इसका तो खेल खत्म हो गया। अब देखेंगे आगे इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में आया, उस समय कुछ नहीं बचा। देखिए c माइनस बचा क्या हम पे c माइनस के c, ये ऐसे रहा c माइनस के c। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा था, कोई हमारा कम होगा 4, ये 5 लेट हो गया माइंड में हमारे c माइनस। लेकिन जो हमें ग्रेटेस्ट क्वेश्चन में बोलना है तो हम इसको सीधा डायरेक्शन लिखेंगे 1, यानी कि आप 6 लोगे तो उससे भी थोड़ा नीचे ले होगे 99 लेने के बाद क्या आ जाएगा 6 से पहले 5, अब 5 ये तो 6 ही रहेगा, 5 हो जाएगा तो 1 आ गया। तो देखेंगे जो हमारी LHL कितनी थी 0, LHL कितनी थी 0 और RHL कितनी आ गई 1, तो दोनों कैसी हैं इक्वल नहीं है, तो बोल देंगे हम। लेकिन एक बात और, आप बोलोगे कोई सर LHL में तो आपने ऐसा लिया नहीं,
LHL में इसलिए नहीं लिया, LHL जो है हमारा लगता उसमें भी यही फॉर्मूला है, लेकिन ये तो हमारा माइंड कन्वर्जन है कि माइंड में हमने कैलकुलेशन करी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, क्या होता है, क्या होना चाहिए, दिखाने वाली चीज नहीं है। उसमें भी करेंगे, जब उसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा लिमिट क्या थी हमारी, इसमें ज्यादा लेते हैं ना तो c क्या था हमारा x टेंड्स टू c पॉजिटिव लेते हैं भाई हम इसमें fx। अब c पॉजिटिव ये क्या है x माइनस के c मान लिया, अभी h को भूल जाओ फिलहाल, h भी ले लो तो h तो कैंसिल हो जाएगा हमारा जब 0 पुट कर देंगे, तो सबको पता है जब हम ये लिमिट चेंज रहेगी h में और जब h की वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट पुट करेंगे तो h तो 0 हो जाएगा, बचेगा यही बचेगा हमारे पास, तो इसको ही ले लेते हैं तो x माइनस LHL के लिए तो इसको ही ले लिया। अब जब इसको ले लिया इसके लिए हमने कोई इंटीजर टाइप किया, मान लीजिए इसके लिए भी हमने 6 या 6 टाइप कर दिया। अब ये कहता है ज्यादा लो उससे, अब ज्यादा कितना ले, थोड़ा सा ज्यादा, तो ये तो 6 था हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 0.1 बढ़ा दिया। अब 0.1 जब हमने इसको बढ़ा दिया, अब इसमें देखेंगे हाईएस्ट इंटीजर कौन सा, अब भी 6 है, तो 6 में से जब हम कितना माइनस करते हैं, ये अप्रोक्स कितना है इसको देखिए, ये तो 0 ही है, ये तो 0 ही है, लेकिन ये कितना था, वे हमारा काफी था 99, तो ये तो 0 ही है। जब ये 0 है तो ये तो इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो 6 ही रह गया, 0.1 से कुछ होता है क्या, 0.1 कुछ नहीं होता, तो ये तो 6 ही रहेगा। जब 6 में 6 माइनस करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, यानी कि c में c माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा हमारा, तो कितना लिखा था हमने 0, उसमें इसलिए ही नहीं बताया था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि LHL जो है हमारा जो बेसिक चीज है वो यहाँ पर है, वहां पर हमारा कुछ नहीं है, यानी कि जो LHL जो है हमारा उसमें तो सीधा सोचने वाली बात ही नहीं है, सीधा जैसे करते आए हो ऐसे ही करो। क्यों? क्योंकि उसमें उस चीज की जरूरत नहीं पड़ रही, जरूरत पड़ेगी आपके माइंड को उस चीज की, जो कि आपने यहाँ समझ ली। अब यहाँ समझ ली, यहाँ भी समझने में टाइम लगाओगे, बोर्ड में एग्जाम में टाइम अपना ही खराब करोगे, और इतना एग्जाम में बोर्ड में टाइम होता नहीं है, जल्दी मिलता है, तो बोर्ड में समझा दिया, समझ लिया आप, अच्छी बात है, लेकिन बोर्ड में इतना दिमाग नहीं लगाना है क्वेश्चन के अंदर, सीधा LHL को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन कभी भी चेंज होकर नहीं आते, जैसे क्वेश्चंस बने हैं वैसे आएंगे, नए क्वेश्चंस कभी नहीं बनते, या तो प्रीवियस ईयर्स में था उससे आता है तो जो कि हमारा मटेरियल है कंपार्टमेंट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपके NCERT में 60% है कि NCERT आती है, 40% आपके कंपार्टमेंट आती है, कंपार्टमेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंपार्टमेंट में पूछे जाते हैं। इन तीनों चीजों को करने के बाद आपका कुछ नहीं बचता, 100% मार्क्स आपके आने के पूरे चांसेस हैं। देखेंगे c माइनस c, यानी कि ये आ गया हमारा 1, तो LHL किसके हो गया, LHL इज नॉट इक्वल टू हो गया हमारा RHL, तो फंक्शन क्या हो गया, द फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस हो गया, कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस, और हमको यही शो करना है, नोट कर लेंगे, नोट करेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20। अगर जो अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना भाई, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर ये रहा ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इज द फंक्शन fx, एक फंक्शन दिया हुआ है हमें fx, क्या है फंक्शन, x² माइनस sin प्लस ky। क्वेश्चन कहता है ये फंक्शन क्या कंटीन्यूअस है, इज द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट किस पर चेक करने को बोल रहा है, x इक्वल टू पाई पर, क्या ये फंक्शन पाई पर कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा। इस क्वेश्चन को भी हम LHL से भी कर सकते हैं और RHL से भी कर सकते हैं, हम हर किसी क्वेश्चन को LHL से भी कर सकते हैं और RHL से भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऐसा अभी तक नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन करने में कंफ्यूजन हो जाता है, आपके मेथड से कौन से अप्लाई करें, किससे करना चाहिए, इसलिए पहले यही बताया था कि फर्स्ट में जब सिंगल फंक्शन होता है तो उस मेथड से करेंगे और डबल फंक्शन को उस मेथड से करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मोर प्रेफरेबल वही होगा जो कि स्टार्टिंग में बताया था,
क्योंकि उससे आपका माइंड बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करेगा क्वेश्चन को लेकर के, आप डायरेक्टली सोल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 1 वाला फंक्शन है तो सीधा रूट लगा देंगे, वही डायरेक्ट रूट करेंगे। लेकिन जिसमें एक से ज्यादा केसेस हैं उसमें तो आपको बिल्कुल वही यूज करना ही होगा जो वाला LHL और RHL वाला। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन लॉन्ग जाता है और एग्जामिनर को लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, मतलब कि 5 मार्क्स में आता है वो क्वेश्चन या 3 मार्क्स में आएगा, उसमें लॉन्ग नहीं दिखाओगे, शॉर्ट में कर दोगे तो क्या फायदा क्वेश्चन करने का। आधे पेज में क्वेश्चन हो जाएगा, मार्क्स पूरा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बहुत से टीचर बोर्ड में ऐसे आते हैं जिनको इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती, वे सीधा आंसर्स पे जाते हैं। कई बार तो हमारा आंसर्स H वाले भी होता है, उससे टीचर्स कराते हैं इस तरीके से कि H में का आंसर को छोड़ देंगे कि H+1, वे H की लिमिट यूज नहीं करते, जैसे कि हम H में चेंज कर देते हैं, वे सीधा X की लिमिट पुट करते हैं। यानी कि जैसे हम लिमिट को H में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद H टेंड्स टू 0, वो ऐसे भी नहीं करते, सीधा H में छोड़ देते हैं। तरीका वो भी बिल्कुल सही होता है, लेकिन इंसान का अपना अपना करने का तरीका है। ये तो एक मेथड है हमारा करने के, कुछ जो बनाए हुए हैं साइंटिस्ट, कोई किसी मेथड से करता है, कोई किसी मेथड से, बहुत सारे मेथड है हमारे कंटिन्यूटी। आगे क्लास में जाओगे तो अलग अलग मेथड और पढ़ोगे। जैसे कि हमारा आता है ये वाला, अब ये क्वेश्चन हमेशा कभी भी देख लेना प्रीवियस ईयर उठाकर, कभी वैसे तो आता ही नहीं है। अगर जो कभी बाई चांस 1 या 2 बार आया भी है, जो पिछले 10 ईयर में 1 बार या 2 बार आया होगा कम से कम, अगर जो आया है तो ये 1 मार्क्स में आया है, 1 मार्क्स में। अब उसमें भी अगर जो आप 1 मार्क्स में करोगे तो भाई शॉर्ट ही करोगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कभी नहीं देगा एग्जाम में। जो बोर्ड है वो कभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में इसको नहीं करके देगा। अगर जो लॉन्ग में बाई चांस दे देता है, दे देता है तो भाई इतना शॉर्ट तो करके आना नहीं है। LHL और RHL वाला यूज कर देना इसमें, और LHL फंक्शन एक ही यूज करना दोनों में, लेकिन LHL RHL के हिसाब से, जैसे कि पीछे कराया 19 क्वेश्चन हार्ड हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन में LHL RHL यूज करने में, लेकिन वो क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा, मार्क्स पूरे होंगे, मतलब कि चांस ही नहीं होगा। अगर एग्जामिनर ठीक आ गया तो मार्क्स तो इस पे भी देगा, नहीं आया तो नहीं। अभी हम सिंपल मेथड से कराए हैं, अगर जो उस मेथड में कोई डाउट आता है LHL RHL वाले में तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं तो व्हाट्सएप कर देना, आपका अगले दिन वीडियो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 पर लॉन्ग मेथड से। अभी हम सिंपल से करते हैं, जैसे कि लिमिट सीधा पुट करेंगे, लिख लेंगे ऊपर टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई, इस पर चेक करना है पाई पर। लिमिट x टेंड्स टू कितना होगा हमारा, पाई पर चेक करनी है, और fx लो भाई fx की वैल्यू पुट कर दो, fx की वैल्यू x² माइनस sin x प्लस के पाई, ये हो गई। देन पुट करो वैल्यू माइनस sin x sin पाई प्लस के पाई। अब sin पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, साइड में लिख लो sin पाई क्या होता है हमारा 0। याद करने वाली बात है, याद रखना मार दो बिल्कुल, sin पाई की वैल्यू क्या होती है 0। 11th में सीखा भी होगा 90 प्लस 90 कर लो 180 होता है पाई की वैल्यू, तो 90 प्लस 90 कर लो, a प्लस साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, खोल दो, खोलने के बाद जो 90 तक का वैल्यू पता ही है उनको पुट करने के बाद सॉल्यूशन आ जाएगा 0। चेक कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे, पाई स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, यानी कि पाई स्क्वायर प्लस के पाई, ये क्या होगी हमारी लिख देंगे। तो लिखेंगे इसमें आगे सो द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, सो द फंक्शन इज कंटीन्यूअस किस पर, एट x इक्वल टू पाई पर। x इक्वल टू पाई पर हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। इतना अगर 2 मार्क्स में आता है तो यहाँ तक करेंगे, और 3 मार्क्स में आता है उससे ज्यादा है तो LHL RHL यूज कर लो। वैसे आने वाला तो ये है 90% से ज्यादा, इसके 95% चांस है कि ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। 1-2 बार आ सकता है, बाई चांस आ गया तो आ गया, लेकिन जिसको 100% आना है उसको तो वही करना होगा दोनों मेथड से। तो कर लेना इसको, कोई डाउट ना है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, उनकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। इससे पहले एक नोट लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे फर्स्ट में द एडिशन ऑफ 2
द एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। द एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जैसे कि हमारे पास ये एक फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। ये हमने अलग से चेक किया, हमें मिला है कंटिन्यूअस। ये अलग से चेक किया, ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर जो हम इन दोनों फंक्शन को चेक करें प्लस करने के बाद हमने इनको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी, तो ये भी क्या निकलेगी? कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि दोनों ही अलग अलग कंटिन्यूअस थे, यही अभी बोला गया। द एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ऐसे ही जब हम माइनस कर देते हैं दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को तो भी क्या मिलता है? कंटिन्यूअस। ऐसे ही जब हम प्रोडक्ट कर देते हैं टू कंटिन्यूअस फंक्शंस को तो क्या मिल जाता है? कंटिन्यूअस। जैसे कि हमने लिखा एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस, ऐसे ही लिख लेंगे द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सेकंड पॉइंट लिख लेंगे इसमें, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आगे लिखेंगे थर्ड पॉइंट, इसको कंप्लीट कर लेंगे। एडिशन की जगह बस सब्ट्रैक्शन कर देंगे, और थर्ड पॉइंट में सब्ट्रैक्शन की जगह क्या कर देंगे? बस क्या कर देना है? मल्टीप्लिकेशन। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आगे देखेंगे क्वेश्चन, यानी कि अगर तो फंक्शन को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें तो और सब्ट्रैक्ट करें तो कंटिन्यूअस बोलता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, एक अलग फंक्शन है, एक अलग फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस, हम कुछ भी कर लें, माइनस कर लें, प्लस कर लें या फिर मल्टीप्लाई कर लें। अगर जो हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के साथ ऐसा करते हैं तो ओवरऑल फंक्शन भी हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर जो एक फंक्शन तो कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, उनके साथ हम ऐसा करें तो क्या मिलता है? नॉट डिटरमाइन। हम नहीं फाइंड कर पाते कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि आधा पार्ट तो कंटिन्यूअस है, आधा पार्ट क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 21 आता है हमारा फर्स्ट पार्ट, इसका ए पार्ट। fx दिया हुआ है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, sin x प्लस cos। जैसे कि अभी बताया गया आपको, क्या बताया गया कि the sum of two continuous function is continuous। अब ये सम ही तो है तो फंक्शन का। अब हमें नहीं पता किस पर चेक करनी है, तो किस पर चेक कर लेंगे भाई? the sum of two continuous function is continuous। पहले ले लो, लेट कर लो, दोनों तरफ कर लो, टू चेक पहले लिख लो कंटिन्यूटी। ऐड किस पर? x इक्वल टू c पर। जब हमें नहीं पता होता किस पर चेक करनी है तो c पर चेक कर लेते हैं, ना ही कोई लिमिट दी हुई है तो c पर मान। पहले क्या ले लेंगे? लेट कर लेंगे, लेट fx के लेट कर लो भाई, शुरुआत लेट कर लो cos sin x, इधर लेट कर लो fx cos x। एक बार sin x लेट कर लो, एक बार cos x। sin x को चेक करो, लिमिट पुट कर दो सीधी c fx, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c sin x। sin x में लिमिट पुट करेंगे तो sin c मिलेगा। ये क्या है? रियल वैल्यू है। अब जीरो भी अगर जो हमारा आ गया, sin पाई c की वैल्यू पाई ले ली हमने, जीरो आ गया तो वो भी तो एक रियल वैल्यू है, बोल देंगे रियल वैल्यू। और बोल देंगे द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। जैसे कि इसमें ले लो, लिमिट लगा दो भाई, x टेंड्स टू 0, कितना c fx, यहाँ भी लगेगी लिमिट x टेंड्स टू c cos x। अब c की लिमिट पुट करें तो cos c मिलेगा। ये भी क्या है? रियल वैल्यू। क्या है? लिख लो यहाँ पर रियल वैल्यू। तो नेक्स्ट लाइन में लिख लो सो द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, सो द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। इसमें लिख लो सो द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अब दोनों फंक्शन हमारे कंटीन्यूअस हैं, दोनों ही कंटीन्यूअस हैं, तो लिखेंगे आगे ओवरऑल में पूरी नीचे लिखेंगे the addition of two continuous function is continuous, the addition of two continuous function is continuous, the addition of two continuous function is continuous, so the function fx, आगे लिख लेंगे पूरा फंक्शन लिख लेंगे, so the function fx पूरा लिख लेंगे, लिखने के बाद लिखेंगे is also continuous। तो ये भी क्या होगा? हमारा कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इन दोनों का जो अलग अलग चेक किया हमने वो भी कंटिन्यूअस है दोनों, तो ओवरऑल भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर जो ये क्वेश्चन, वैसे ये भी कभी आया नहीं है,
इनमें से क्वेश्चन में से नहीं आता है। 23 से हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं जो कि बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 26, 27, 28 और 29 में से हर साल आता ही आता है। 10 ईयर उठा लो, कंपार्टमेंट उठा लो, आता ही पक्का है, बिल्कुल 100% लिखने में। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। प्रीवियस ईयर उठा लेना, सब पता लग जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आता तो वैसे है नहीं, लेकिन करना जरूरी है, तो कर लिया। अगर जो ये क्वेश्चन हमारा बाई चांस आ जाता है, टपक जाता है हमारा एग्जाम में, अगर जो 2 मार्क्स में आता है तो ये मेथड लगाएंगे। अगर जो 5 मार्क्स में आता है तो इसको LHL RHL से पहले कंटीन्यूअस प्रूफ करेंगे, फिर इसको LHL RHL से कंटीन्यूअस प्रूफ करेंगे, और फिर जब कह देंगे ओवरऑल जैसे हमने बोला है, ये दोनों कंटीन्यूअस। अगर जो नहीं होता आपका LHL RHL वाले से कमेंट बॉक्स में डाल देना, मुझे मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, तो पूरे का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ऐसे ही हमारा इसमें सेकंड पार्ट आता है, जैसे कि बी क्वेश्चन 21 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसमें माइनस है, कुछ नहीं करना। अब दोनों को यहीं तक सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद बस लाइन चेंज कर देनी है, क्या लिख देना है। इनमें से अगर जो आता है पूछ लेते हैं, इन वाले क्वेश्चन में 21 में से एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, 2 मार्क्स में ही आता है, तो इसी मेथड से आता है, इससे ही कराया गया है। बाई चांस अगर आ गया तो करना पड़ सकता है। अगर जो आ जाता है ये क्वेश्चन, तो हमारा एक ही क्वेश्चन मिलेगा आपको इसमें से, ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन एक जैसे आते हैं, क्योंकि सिमिलर पूरा क्वेश्चन सेम ही तो है, कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन को यहीं तक उतार दो, पी वाले उतारने के बाद क्या करना है, बस लास्ट में लिख देना जो सेकंड पॉइंट नोट में लिखा है, द सबट्रैक्शन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। ऐसे ही थर्ड में करना है, सी पार्ट है इसका, वहां मल्टीप्लिकेशन है, तो लास्ट में लिख देना बस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, क्योंकि दोनों कंटीन्यूअस आए हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटीन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उतार लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। कल 22 से शुरू करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 22 आता है हमारा, बोलता है हमसे, क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसाइन कोसाइन क्या होता है हमारा, कोस समझ। कोसाइन, कोस का पूरी डेफिनेशन जो है हमारी कोस की डेफिनेशन फुल फॉर्म पूरी क्या है, कोसाइन। ऐसे ही हमारा दूसरा फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, कोसेंट, कोसेंट। अब कोसेंट का जो कोसेक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कोसेक बोल देते हैं। पूरी डेफिनेशन होती है कोसेंट, ऐसी सबकी है, जैसे कि बुक में देख लेंगे। सेकेंड तो ये किसकी है, सेक की। ऐसे ही कोटेंट, कोटा गैंड, तो ये किसकी हो गई, कोट की। यानी कि ये साइन कोस ही है, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज करने के लिए और एग्जाम में कभी करो मत करो, ये तो बिल्कुल नहीं है। देखो तो देख लेंगे, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन करा, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन करा, अभी करा था हमने कंटीन्यूअस प्रूफ करा था sin x को करा था भाई, और cos x को करा था कंटीन्यूअस प्रूफ। जो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है, कोसाइन के बारे में पूछ रहा है, cos के बारे में पूछ रहा है। अब किस पर चेक करनी है, cos पर। sin का छोड़ देना, बस इधर वाला पार्ट, ये वाला इधर वाला छोड़ देना, ऊपर से लेकर नीचे तक किस वाले को पूरे उतार देना। बस x टेंड्स टू पाई था ना ऊपर, पाई की जगह क्या कर दो, c कर दो, क्योंकि लिमिट नहीं दी हुई तो c पर निकालेंगे। सॉरी, वो तो क्वेश्चन नंबर किस में था, 20 में था पाई, इसमें c है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक फाड़ दो, साइन उतार दो, साइन वाला छोड़ देना बस पार्ट। अगर जो साइन वाला पूछता है, इसमें साइन वाला है नहीं, लेकिन अगर जो साइन पूछता है तो कोस वाला छोड़ देना, साइन वाला पूरा उतार देना, और बस लास्ट में लिख देना द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, क्योंकि रियल वैल्यूज को करवा है। लास्ट में वो नहीं लिखना तो प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि प्रोडक्ट को जब दिखाते हैं, जब दो फंक्शन का ऐड करते हैं, यहाँ ऐड वाला कोई वो है नहीं। अगर जो नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही हमारा कोसेंट है, कोसेंट के लिए कोसेक को प्रूफ कर देना भाई, c लेकर लिमिट x टेंड्स टू c, इसको प्रूफ कर देना, x टेंड्स टू c पुट करना है, बस कोसेक आ जाएगा, c पुट करनी है लिमिट। इसको LHL RHL से करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आते ही नहीं है कभी।
करना है करो, मत करो, ट्राई कर लेना पर एक बार जरूर सॉल्व कर लेना, ज्यादा पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ऐसी सेक को प्रूफ कर देना भाई, सेक आना इसके बाद कोस सेकंड आता है हमारा, तो सेक की बात हुई तो सेक को प्रूफ कर देना, x की वैल्यू c लेकर के x टेंड टू c, सेक को प्रूफ कर दोगे। फिर कोटेंट आता है, कोटेंट को प्रूफ कर देना, कोटेंट कोट होता है हमारा, कोट को प्रूफ कर देना, कोट सी आ जाएगा लास्ट टू बिल्कुल जस्ट बोल देना द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो 22 तक आ जाएंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट किया होगा। जब 22 क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगले दिन सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आप कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको। ओके फ्रेंड्स, अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर जो नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दें, ऑल पर क्लिक कर दें बेल आइकन को दबा करके, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।